मैं इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं राबिया बहन के घर पे, जो कि वार्ड 79 से निर्दलीय कैंडिडेट खड़ी हुई हैं। और राबिया बहन वो चेहरा है जो चेहरा नहीं, बहुत बड़ा चेहरा है। वो पहचान जो पहचान नहीं, बहुत बड़ी पहचान है। राबिया बहन वो उस खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं जब से कांग्रेस का वजूद है। इस खानदान के लोग कांग्रेस की सेवा करते आए हैं। आइए हम बात करते हैं खास बातचीत। और राबिया बहन जानते हैं कि 79 के अंदर वो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में आई हैं और उनके किस मुद्दों को लेके वो वार्ड 79 की जनता के बीच जाती हैं। राबिया बहन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप वार्ड 79, जो कि एक लावारिस वार्ड है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई भी बाहरी आता है और जीत के चला जाता है। ऐसे में आपने जिम्मेदारी ली है निर्दलीय कैंडिडेट बन के, तो आप जनता से जो किन मुद्दों पे कल बात करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये वार्ड लावारिस वार्ड नहीं है, हमारा ये वार्ड रहा है और हम यहाँ से बहुत जुड़ाव रखते हैं। हर वक्त हम इस क्षेत्र में, चाहे हम पार्षद रहे हों या नहीं रहे हों, मेरा यहाँ के लोगों से बहुत खुलूस रहा है। मैं राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ और समाज सेवा में अपनी ज़िंदगी सर्व की है। तो लावारिस वार्ड नहीं है हमारा। हम हर वक्त वार्ड वालों के साथ हैं। वार्ड की हर जन समस्या को हमने उठाई है और हर वक्त उनके साथ रहते हैं। आज आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं एक राजनीतिक ऐसे परिवार से हूँ जिसको पीढ़ियाँ हो गई सेवा में, कांग्रेस में पीढ़ियाँ गुजर गई हमारी। और मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। मेरे ससुर साहब जयपुर से लोकसभा और विधानसभा कैंडिडेट रहे। मैं खुद 2 बार पार्षद रही, 2 बार प्रदेश महिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष रही, विपक्ष की नेता जयपुर नगर निगम में रही, उप मुख्य सचेतक रही और प्रभारी उदयपुर राज संबंध और बांसवाड़ा से रही। तो हमारा परिवार एक ऐसा परिवार है। और इसके साथ साथ मेरा छोटे भाई, मेरे हस्बैंड अभी भी पीसीसी पदाधिकारी हैं सामाजिक न्याय प्रकोष्ठ में। और हमारे बहुत सारे परिवार के लोग समाज सेवा से हमेशा जुड़े रहे हैं। तो आपकी ये बहन, उसका यही जज्बा है कि वो समाज की सेवा में आगे रहे और यहाँ की हर दिक्कत परेशानी को दूर करें। हमारे यहाँ की बहनों को पेंशन की, पानी की किल्लत और साफ़ सफाई की, हमारे बच्चों के एजुकेशन की बात हो, तो वो जो भी सब मुद्दे हैं, हमारे नौजवान साथियों को बेरोज़गारी का मुद्दा है, हर मुद्दे पर मैं इन भाइयों की, इन बहनों की, इस 79 वार्ड की आवाज़ बनूंगी और निगम में दिखा दूंगी कि हमारे भाई, हमारा वार्ड लावारिस वार्ड नहीं है। अरे यहाँ के लोग, मेरा कोई निर्दलीय जाने का इरादा नहीं था। यहाँ की कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी मुझसे आए, रिक्वेस्ट करी कि नहीं बाजी, आपको हमारे साथ देना होगा, वहाँ लड़ना होगा, हम आपके साथ हैं। मैं उनके खुलूस और मोहब्बत को तोड़ ना पाई और मैंने उनके साथ लब्बैक की है और वो मुझे अपने साथ आगे बढ़ा रहे हैं। कदम से कदम में उनके साथ रहूंगी। उनकी हर समस्या का समाधान के लिए हमेशा निगम में उनकी आवाज़ बन के उठूंगी। और मैंने उनसे कह भी दिया है कि खामोशी तुम्हारी तुम्हें जीने ना देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो। राबिया बहन, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस वक्त 94 और 99 में आप पार्षद थी, उस वक्त ज़माना और था। आज के दौर में 2020 में ज़माना और है। आप अगर निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे जीत जाती हैं 79 से, तो आपका मोटिव क्या रहेगा मेन? देखिए, ज़माना कुछ भी हो, इंसान उस वक्त भी वही था, आज भी वही है। अक्ल सब में होती है, तो कोई किसी की अक्ल का, कोई किसी के अधिकार का हनन नहीं कर सकता। आज वो सब समझते हैं कि हमारे साथ किस तरह धोखाधड़ी हो रही है। आज माइनॉरिटी का सीट थी, उसको तुमने नज़रअंदाज करके एक ऐसी शख्सियत को जिसे कोई जानता नहीं है, उसको तुम वोट दे रहे हो। तो ज़माना उस वक्त भी अकल रखता था, हमारे बुजुर्ग उस वक्त भी समझदार थे और उस वक्त के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। आज हमारे जो नौजवान साथी हैं उनमें भी अकल है। आज हमारा नौजवान हो, बच्चा हो और बुजुर्ग हो, सब में अकल है। सब अकल से निर्णय लेते हैं और वो हमें
किस तरह मैदान में उन्होंने अपनी मोहब्बत से उतारा है, और इंशाअल्लाह वो हमको इसी तरह जिताएंगे और आगे जाकर मैं उनकी इसी तरह खिदमत करूंगी, ये मेरा वादा है। राबिया बहन, आप आपका वार्ड 79 के वार्ड वासियों को और ख़ास तौर पे माँ बहनों को आपकी जो आप निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे खड़े हुई हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही रहेगा, वो बहनें और वो भाई मुझे खुद लेकर आए हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी बहन हूँ उनकी, जब मैं पद पर रही हूँ या नहीं रही हूँ, मैं हमेशा उनके साथ जुड़ी हुई रही हूँ। तो उनकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे पहले भी मैंने उन बहनों के लिए ब्रिज कोर्स खुलवा कर उनको एजुकेशन के लिए मैंने मोटिव किया, उनके बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया और उनको छोटे लघु उद्योग खुलवा कर उनको घर में छोटे मोटे काम करने का अवसर मिला। और इसी तरह समाज के हर फंक्शन में कुछ भी अच्छा बुरा, शादी ब्याह, मौत मैयत, मेरा उन सब से एक बहन जैसा रिश्ता है, एक बहन जैसा नाता है। तो मैं हमेशा उनसे मिलती रहती हूँ, जाती आती रहती हूँ, और उनकी जो भी परेशानियाँ होंगी इंशाअल्लाह मैंने पहले भी पूरी की हैं। जैसे ख़ासकर वो पेंशन से परेशान थी, पानी की किल्लत थी, तो मैं जब वार्ड 46 और 47 से रही, मैंने 28 ट्यूबवेल करवाए, सड़कें बनवाई, रोड लाइटें लगवाई। जब कहत पड़ा तो 50-50 किलो अनाज और 50 रुपये दिलवाना, ये इस तरह के काम हैं जो मेरी बहनें कभी भूल नहीं पाती हैं। और इसी तरह उनकी कभी भी कोई ज़रूरत है तो ये बहन हमेशा हाजिर रही है। जैसा अभी आपने देखा, हमारी बात वार्ड 79 निर्दलीय कैंडिडेट राबिया बहन जो है, इनका यही कहना है, अगर मैं वार्ड 79 से जीतती हूँ तो मेरा मोटिव रहेगा शिक्षा की ओर, और सबसे ज़्यादा आज के दौर में अपने मुस्लिम भाइयों को और उनके बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि आजकल जो पार्षद होते हैं वो सिवाय सड़क सीवर के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। मेन मकसद है बच्चों को पढ़ाना है, उनको काबिल बनाना है और उनको किसी लायक बनाना है। कैमरामैन महफूज कुरैशी के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़।